जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त वाली चल रही होगी। अब तो एग्ज़ाम भी आपका बहुत ही पास आ चुका है, तो इस लास्ट समय में हम क्या कर सकते हैं, तो उसी के मद्देनज़र मैंने एक बहुत ही शानदार मैराथन आपके लिए तैयार की है। इसमें आपके 1000 प्लस शब्द मैंने ढूंढ करके निकाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना है। इसकी 30 से 40 सवाल आपके पक्के इस एक ही मैराथन से हो जाने वाले हैं। तो आप इस मैराथन को ध्यान से ज़रूर देखें, एक भी वीडियो का पार्ट स्किप ना करें, क्योंकि हर स्लाइड में हमने वही सवाल रखे हैं जो कि आपकी परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। आज की मैराथन बहुत ही शानदार रहने वाली है आपकी। और हाँ दोस्तों, इसका PDF भी आपको इसमें फ्री मिलने वाला है। PDF अगर चाहिए आपको तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसका PDF भी मिलने वाला है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जो भी RO की परीक्षा देने जा रहे हैं। परीक्षा से पहले आपको ये मैराथन ज़रूर देखनी चाहिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि इसी एक ही मैराथन से आपके 30 से 40 सवाल पक्के ही बन जाएंगे। इसमें आपके तत्सम तद्भव शब्द, विशेष से विशेषण, शुद्ध वर्तनी, विलोम शब्द, एक शब्द तथा पर्यायवाची, जो भी आपका सिलेबस है उसी को ध्यान में रखते हुए ये मैराथन आपके लिए तैयार की गई है। तो दोस्तों, समय वेस्ट न करते हुए चलते हम सीधे अपने वीडियो पर। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखने वाले हैं तत्सम तद्भव। 100 इम्पोर्टेंट तत्सम तद्भव ये इसमें मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, लास्ट तक ज़रूर देखें, इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। पहला जो हमारा शब्द है वो मत्सर है। मत्सर का तद्भव क्या होता है? मच्छर होता है। दूसरा शब्द है हमारा स्पर्श। स्पर्श का तद्भव क्या होता है? कई बार ये आपकी परीक्षा में पूछा गया है, परस होता है इसका तद्भव। शून्य का तद्भव क्या हो जाएगा? तो शून्य या सोना हो जाएगा। कपाट का तद्भव होगा किवाड़, तथा कुंभकार का तद्भव होता है हमारा कुम्हार। मशक का कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, और ये जो अभी परीक्षा हुई है रिसेंट में UP SSS जूनियर असिस्टेंट की, उसमें भी ये आपका पूछा गया है। मशा का तद्भव जो है मशा भी होता है, मशक का जो तद्भव है वो मशा भी होता है और मच्छर भी होता है। 10 का तद्भव, ये जो 10 है हमारा, ये हमारा तत्सम शब्द है, और ये वाला 10 हमारा तद्भव शब्द है। स्वर्णकार का तद्भव हमारा क्या हो जाएगा? सुनार हो जाएगा। कीटक का तद्भव क्या होता है? तो कीड़े को हम कहते हैं, तत्सम शब्द है कीड़े का कीटक। कुचिका का तद्भव हो जाएगा हमारा कूची। आगे देखें हम और शब्दों को, तो दुर्लभ का तद्भव क्या होता है? दुर्लभ का तद्भव हमारा हो जाएगा दूल्हा, जो कि कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। वासगृह का तद्भव क्या होगा? तो बसेरा हो जाएगा। पिसण का तद्भव क्या होगा? तो पिसन हो जाएगा। वामन का तद्भव कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है, बौना होता है। नारिकेल का तद्भव होता है नारियल। भिक्षा के तद्भव की बात करें हम, भिक्षा का तद्भव होता है भीख, तथा भारतेज्य का तद्भव होता है भतीजा। परपट का होता है पापड़, ये कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। वेधन का तद्भव होता है विघ्ना, ये भी कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया। वृतक का होता है बुटीक, आप इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा, इसे ये आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे बात करें हम और शब्दों की, और जो शब्द हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। प्रणय शालिका, इसका जो तद्भव होता है वो पंसारी होता है, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए। अगला है पर्तश्वासा। पर्तश्वासा होता है बुआ को हम कहते हैं पर्तश्वासा। कोष्ठागारिका का तद्भव हो जाएगा हमारा कोठी, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका। मृक्षण का तद्भव होगा मक्खन, स्टार मार्क कीजिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सत्तू का तद्भव होगा सत्तू। आगे और बात करें हम, तव का हो जाएगा हमारा तद्भव तेरा, तथा मार्तश्वासा का होगा मौसी, तद्भव हो जाएगा, इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। पार्थश्वासा और मार्तश्वासा दोनों को ही इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा, ये पेपर में आपके आ सकते हैं। कुटमांड का तद्भव होगा कुम्हड़ा, तथा पुतलिका का तद्भव होगा पुतली। समावर्तन का तद्भव हो जाएगा हमारा समेटना। आगे बात करें हम और शब्दों की, संबुद्धि का तद्भव क्या होता है? संबुद्धि का तद्भव होता है हमारा समक्ष।
साधु का तद्भव कई बार आपसे पूछा गया है, साहू होता है। अक्षवार का होता है अखाड़ा। पत्र का तद्भव कई बार आपसे पूछा गया, पत्ता होता है। त्रयोदश का होता है हमारा तद्भव तेरा, क्या होता है, तेरा होता है। सलावज्य का तद्भव क्या होता है, सलोना होता है। तथा अक्षोट का होता है अखरोट, कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। दोस्तों वैसे तो मैं आपके लिए ये क्वेश्चन वाले में लाने चाह रहा था, लेकिन आपकी परीक्षा बिल्कुल नज़दीक है, इसलिए मुझे ये डायरेक्ट स्लाइड में लाने पड़े हैं ताकि कम समय में आपकी अच्छे से तैयारी करवाई जा सके। वरना उसमें क्वेश्चन जो लाते हैं हम, उसमें समय ज़्यादा लग जाता है और आपके लिए अभी एक एक मिनट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इन्हें सीधे सीधे छांट करके स्लाइड में लेकर के आया हुआ हूँ। आप वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, लास्ट तक ज़रूर देखें। 30 से 40 सवाल आपके इस एक ही मैराथन से होने वाले हैं। शिष्य का तद्भव होता है हमारा सिख, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। त्रिणी का तद्भव हो जाएगा हमारा 3 तथा महापात्र का हो जाएगा महावत। इसे स्टार मार्क कीजिएगा, पेपर में आपके आ सकता है। आगे बात करें हम और तत्सम तद्भव शब्दों की, तो की 10 का हमारा तद्भव होता है कैसा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ये आपकी दृष्टि का हो जाएगा हमारा डीठी। तृण का हो जाएगा हमारा तिनका माफ़ कीजिएगा दोस्तों। भारत जाया का हो जाएगा हमारा भौजाई या भावज भी हम कहते हैं। मृतिका का तद्भव होगा हमारा मिट्टी, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। घृत का तद्भव हो जाएगा हमारा घी, खाने पीने से संबंधित तत्सम तद्भवों को या एनिमल से संबंधित जो भी पशु पक्षी हैं उनसे संबंधित तत्सम तद्भवों को आप विशेष रूप से ध्यान दें, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जृंभिका का तद्भव हमारा हो जाएगा जमाई तथा पृष्ठ का तद्भव होगा हमारा पीठ। कृत्यग्रह का तद्भव क्या होगा, कचहरी होगा तथा भारतज्य का तद्भव हो जाएगा हमारा भतीजा। आगे बात करें हम और तत्सम तद्भव शब्दों की, तो क्रोध का जो तद्भव होता है कई बार परीक्षा में आपकी पूछा गया है, गोद होता है। पण का होता है हमारा पान तथा ग्रंथि का होता है गांठ। दर्शन का हो जाएगा हमारा तद्भव दर्शन तथा द्रोण का हो जाएगा दोना। कर्ण का तद्भव क्या होता है, कान होता है तथा अनार्य का तद्भव होता है अनाड़ी। वर्तक का होता है हमारा बटेर, कई बार परीक्षा में पूछा गया है ये आपकी। तीर्थ का हो जाएगा तीरथ। प्रतिपदा का हो जाएगा हमारा परेवा। आगे बात करें हम और तत्सम तद्भव शब्दों की, ग्राहक का तद्भव होता है हमारा गाहक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में ये आपके पूछा गया है। दगी का हो जाएगा दही तथा पीत का हो जाएगा पीला। वारिद का होता है हमारा तद्भव बादल तथा वृतक का होता है बड़ा, कई बार परीक्षाओं में ये भी आपके पूछा गया है। वक का तद्भव हो जाएगा हमारा बगला तथा वल्ती वर्द का हो जाएगा बैल, ये भी आपकी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। वर्ग का तद्भव होगा वर्गद, ये भी कई बार पूछा गया है आपकी परीक्षाओं में। पिप्पल का हो जाएगा पीपल तथा वर्ण का हो जाएगा वरण। आगे हम बात करें और तत्सम तद्भव शब्दों की, वृक्क का तद्भव क्या होता है, तो भेड़िया होता है, कई बार आपकी परीक्षाओं में ये भी पूछा गया है। जिन्हें भी मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ आप उन्हें विशेष रूप से ध्यान दें। शशक का होता है हमारा खरगोश, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारा। विंशति का होता है 20 तथा वृतक का तद्भव क्या होता है, बूटी होता है। श्याली का तद्भव होता है हमारा साली तथा श्याल का तद्भव होता है साला। वर यात्रा का तद्भव क्या हो जाएगा, तो बारात हो जाएगा। वर्कर का तद्भव होगा बकरा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। सूकर का हो जाएगा सुअर तथा वर्दगी का कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है, बड़ई होता है। वर्दगी का तद्भव क्या होता है, बड़ई होता है, कई बार पूछा गया है ये आपकी परीक्षा में। आगे बात करें हम और तत्सम तद्भव शब्दों की, ये बिल्कुल वही तत्सम तद्भव शब्द हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। भाद्रपद की बात करें हम, भाद्रपद का जो तद्भव हो जाएगा वो भादो हो जाएगा। वामन का हो जाएगा बौना। सप्तशती का तद्भव हो जाएगा सत्सई। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फाल्गुन का तद्भव होगा हमारा फागुन, ये फाल्गुन हमारा तत्सम शब्द है तथा ये फागुन हमारा तद्भव हो जाता है। व्याघ्र का हो जाएगा हमारा तद्भव बाघ।
तथा वणिक का हो जाएगा बनिया। ये कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। ये वीडियो 2018 में जो हुआ था री एग्जाम, उसमें भी ये शब्द पूछा गया था। सिर का तद्भव हो जाएगा सिर तथा पोष का हो जाएगा पूष। वार्ताक का तद्भव होगा बैगन, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तथा वृश्चिक का हो जाएगा बिच्छू, ये भी कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे बात करें हम और तत्सम तद्भव शब्दों की, तो श्यामल का तद्भव क्या हो जाएगा सांवला, कई बार पूछा गया है। लक्षपति का हो जाएगा तद्भव लखपति तथा सच्चक का हो जाएगा सांचा। सिंसपा का हो जाएगा तद्भव हमारा शीशम, कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। छोदन का हो जाएगा खोदना। सलेके का क्या हो जाएगा तद्भव, तो स्याही हो जाएगा। अन्यत्र का हो जाएगा अनंत। कुपुत्र को होगा कपूत तथा अक्षी का तद्भव हो जाएगा आँख। क्षेत्र का हो जाएगा खेत। दोस्तों यहाँ तक हमारे तत्सम तद्भव शब्द समाप्त हो चुके हैं। 100 तत्सम तद्भव शब्द हमने देख लिए हैं। अब हम देखेंगे 100 विलोम शब्दों को। पहला जो हमारा विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कुटिल। कुटिल का विलोम क्या होता है हमारा, तो कुटिल का होता है हमारा विलोम सरल। इही लोक का विलोम हो जाएगा परलोक, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अवनी का हो जाएगा अंबर। अवर का जो विलोम हो जाएगा वो प्रवर होगा तथा आगामी का विलोम होगा विगत। वक्र का विलोम होता है ऋजु, कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। जंगम का विलोम होता है स्थावर तथा आवान का विलोम हो जाएगा विसर्जन, कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। इन्हें इम्पोर्टेंट मार्क आप कीजिएगा। अमित का विलोम होगा परिमित, कई बार आपकी परीक्षा में ये भी पूछा गया है। आकलन का होगा विकलन विलोम। ये सारे वही विलोम शब्द हैं जो बार बार आपकी परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। बहुत ही ढूंढ करके आपके लिए ये वीडियो तैयार की गई है। एक एक शब्द आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है और इसी एक ही वीडियो से आपके लगभग 30 से 40 क्वेश्चन पूरे होने वाले हैं। तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा, लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। आगे बात करें हम और विलोम शब्दों की। आद का विलोम हो जाएगा हमारा अंत्य तथा आतिथ्य का होगा भर्तना। उत्कृष्ट का विलोम क्या होता है, विकृष्ट भी होता है और निकृष्ट भी होता है। उन्मूलन का विलोम हो जाएगा हमारा रोपण तथा उद्धव का हो जाएगा अवसान। आद्र का विलोम होगा हमारा शुष्क तथा ईद का विलोम होता है मुहर्रम। पौवन का विलोम क्या हो जाएगा, वार्धक्य होगा, इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा इसे। उन्मीलन का होगा निमीलन तथा उद्रम का विलोम होगा प्रलय या विलय, ये भी कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे बात करें हम और विलोम शब्दों की, तो हर्ष का विलोम क्या होता है, विषाद होता है। एकाग्र का विलोम होता है चंचल। क्रस का होता है हष्टपुष्ट, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। यथार्थ का होता है काल्पित या आदर्श। कुख्यात का विलोम होता है विख्यात तथा बंकिम का विलोम होता है सरल, कई बार आपकी परीक्षाओं में ये भी पूछा गया है। कर्कश का विलोम हो जाएगा मृदुल तथा प्रशांत का होगा उद्भ्रांत, कई बार ये भी आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। कदाचित का विलोम होगा सदैव तथा कुसुम का हो जाएगा वज्र। सारे इंपॉर्टेंट वर्ड ये आपके रहने वाले हैं। आगे बात करें हम और विलोम शब्दों की, तो का पुरुष का विलोम क्या हो जाएगा, पुरुषार्थी हो जाएगा। काल्पनिक का विलोम होगा कल्पनातीत तथा कुटिल का विलोम होगा सरल। खरा का विलोम हो जाएगा खोटा तथा अमीय का हो जाएगा हलाहल। कुल्टा का विलोम होगा पतिव्रता। करुण का हो जाएगा निष्ठुर तथा शांत का हो जाएगा चंचल। खल का विलोम होता है दुर्जन तथा खेचर का होता है भूचर। आगे बात करें हम और विलोम शब्दों की, जर्जर का विलोम हो जाएगा दृढ़ तथा तीक्ष्ण का हो जाएगा मंद या कुंद। सज्जन का हो जाएगा दुर्जन तथा आमिष का विलोम हो जाएगा निरामिष। गाफिल का हो जाएगा कामिल। दोस्तों बस आप सुनते जाइए, आपको सारी ही चीज़ें अच्छे से याद होती जाएंगी। जैसे ही आपकी परीक्षा में ये शब्द आपके सामने आएंगे आप झट से उसका आंसर दे देंगे, तो आप आराम से बस सुनते जाइए इन्हें। झंकृत का विलोम होता है निस्तब्ध तथा तंद्रा का विलोम होता है जागरण। वक्र का होता है सरल तथा आदृत का विलोम होता है तिरस्कृत। खेद का होता है हर्ष। आगे बात करें हम और विलोम शब्दों की, तो आहूत का विलोम हो जाता है अनाहुत तथा कृष्ट का विलोम होता है पुष्ट।
शोषण का होता है पोषण तथा सन्मार्ग का विलोम होता है कुमार्ग। लोलुप का होता है संतुष्ट तथा शोषक का होता है पोषक। प्रस्थान का विलोम क्या हो जाएगा? आगमन हो जाएगा। राग का विलोम होगा विराग। मर्शन का होगा रुक्ष, कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। यौवन का होता है वार्धक्य। आगे बात करें हम और विलोम शब्दों की, तो कृपा का विलोम हो जाएगा हमारा कोप, आग्रह का हो जाएगा दुराग्रह तथा संधि का होगा विग्रह। उदात का हो जाएगा विलोम अनुदात तथा द्वंद्व का हो जाएगा निद्वंद। कृपण का विलोम होगा उदार, ये भी कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। समास का विलोम होता है व्यास। आदरित का विलोम क्या हो जाएगा? अनादरित हो जाएगा। आहार का विलोम होगा निराहार तथा मलिन का विलोम हो जाएगा निर्मल, कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे बात करें हम और विलोम शब्दों की, तो सन्मुख का विलोम हो जाता है हमारा विमुख तथा राग का विलोम होता है विराग या द्वेष। संकीर्ण का हो जाएगा विस्तीर्ण तथा संपत्ति का विलोम रहेगा विपत्ति। संपदा का रहेगा विपदा तथा अनुराग का विलोम रहेगा द्वेष या विराग। अनुरक्ति का विलोम होता है विरक्ति, कई बार परीक्षाओं में आपके पूछा गया है। संपद का होगा विपद तथा संपन्न का हो जाएगा विपन्न। उत्कृष्ट का होगा निकृष्ट या विकृष्ट, दोनों ही उत्कृष्ट के विलोम हैं। आगे बात करें हम और विलोम शब्दों की, तो फल का विलोम क्या होता है? प्रतिफल होता है, कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। उन्नयन का विलोम हो जाएगा अवनयन तथा उन्नत का होगा अवनत। समर्थन का विलोम होगा अवरोध तथा निषिद्ध का हो जाएगा मध्याह्न, कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। विलोम का विलोम हो जाएगा प्रतिलोम, कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है। उन्नति का होगा अवनति तथा आरोह का होगा अवरोह। अधिमूल्यन का होगा अवमूल्यन तथा शिष्य का होगा गुरु या शिष्या। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी हमारे चैनल पर न्यू व्यूवर्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बात करें हम और विलोम शब्दों की, तो आलोक का विलोम हो जाएगा हमारा तिमिर तथा सौमनस्य का हो जाएगा हमारा विलोम वैमनस्य, कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। पाश्चात्य का विलोम होता है पौरस्तस्य, ये भी आपकी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तरुण का हो जाएगा वृद्ध तथा ईशान का हो जाएगा नैऋत्य। विराट का विलोम होगा क्षुद्र तथा प्रच्छन्न का होगा प्रतिपन्न, कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है ये भी। नूतन का विलोम होता है पुरातन तथा उदीची का होता है अवाची या समीची। वायव्य का विलोम हो जाएगा आग्नेय। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे 100 विलोम शब्द समाप्त होते हैं। अब हम देखने वाले हैं 100 शुद्ध वर्तनी शब्द जो कि आपकी परीक्षाओं में आते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा आपकी गलती होती हैं। बाकी तो आपके सही हो जाते हैं, लेकिन शुद्ध वर्तनी में हमारी गलतियाँ ज़्यादा होती हैं क्योंकि उससे याद करने का हमारा तरीका गलत है। इसमें मैं आपको बिल्कुल राइट तरीका बताने वाला हूँ किस तरीके से हमें शुद्ध वर्तनी के शब्द याद करने चाहिए जिससे कि वो हमारे ज़्यादातर सही रहें। आइए देखते हैं हम पहले शब्द को। तो महात्म्य, एक तरफ हमने अशुद्ध वर्तनी लिख रखी हो, एक तरफ हमने शुद्ध वर्तनी। आप जो क्या करते हैं, आप सिर्फ शुद्ध वर्तनी के शब्दों को देखते हैं, अशुद्ध वर्तनी के शब्दों को नहीं देखते हैं। तो महात्म्य की वर्तनी क्या हो जाएगी, तो आप जब भी पढ़ें एक तरफ अशुद्ध वर्तनी लिखें और दूसरी तरफ उसकी शुद्ध वर्तनी लिखें। इससे आपको जल्दी याद होगा और गलती होने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। महात्म्य की शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी, तो ता और मा दोनों ही इसमें आधे हैं, ये हो जाएगी। प्रकारांतर की क्या होगी, प्रकारांतर, प्रा पर आ का डंडा लगेगा, ये हमारी सही वर्तनी हो जाएगी। औपचारिकता गलत वर्ड है, औपचारिकता होता है। अभ्यर्थी गलत वर्ड है, अभ्यर्थी होता है। ये अभी आपकी जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा में पूछा गया था। स्वाति में छोटी ई की मात्रा लगती है। आरोग्य, आरोग्य में हमारा लास्ट में आधा गा और या लगेगा। सामान्य नहीं होता है, सामान्य होता है। शुद्ध वर्तनी ये हो जाएगी। अध्ययन की शुद्ध वर्तनी ये हो जाएगी, ये हमारी रॉन्ग वर्तनी है। वैयक्तिक नहीं होता, वैयक्तिक होता है। अनन्याश्रित नहीं होता, अन्यो
न्यासरित होता है, ये इसकी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। आगे बात करें हम और वर्तनी शब्दों की, तो सहस्त्र की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? हलंत नहीं लगा होगा, बिना हलंत वाली शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। मृतंजन्त्य ये हमारी अशुद्ध वर्तनी है। मृतंजय ये हमारी सही वर्तनी हो जाएगी। परामुखपेक्षी ये हमारी अशुद्ध वर्तनी है तथा परामुखापेक्षी ये हमारी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। अंगना ये हमारी अशुद्ध वर्तनी है। अंगना में अनुस्वार वाला आएगा, ये हमारी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। अंताक्षरी नहीं होता, अंत्याक्षरी होता है। ये इस तरीके से भी लिखा जाता है और इस तरीके से भी लिखा जाता है। रचयिता की शुद्ध वर्तनी ये हो जाएगी, छोटी ई की मात्रा लगेगी यहाँ पर। त्रोदोष, त्रोदोष में ये वाला सा आएगा, मूर्धन्य वाला सा इसमें आएगा। उत्प्रेक्षा में आदत्ता आएगा, ये हमारी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। आंगन नहीं होता, ये वाला आंगन होता है चंद्र बिंदु वाला। अछोहिणी में डबल ओ की मात्रा आएगी अछो पर, अछोहिणी ये हमारी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। आगे बात करें हम और शुद्ध वर्तनी शब्दों की, तो अंतर्राष्ट्रीय की शुद्ध वर्तनी हमारी क्या होगी? ये वाली होगी, ये वाली हमारी गलत हो जाएगी। ये जो रा की मात्रा उड़ती है ये हमारी रा पर ही उड़ती है। आध्यात्मिक हमारी ये अशुद्ध वर्तनी है, आध्यात्मिक हो जाएगी इसकी शुद्ध वर्तनी। अनापेक्षित हमारी अशुद्ध वर्तनी है, अनपेक्षित इसकी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। औदार्यता ये गलत वर्ड है, औदार्य इसकी शुद्ध वर्तनी रहेगी। आइए की शुद्ध वर्तनी ये होगी, छोटी ई लगेगी इसमें, ये हमारी गलत वर्तनी है। आध्यात्म नहीं होता है, अध्यात्म होता है, ये हमारी शुद्ध वर्तनी है। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति में हमारी बड़ी ई की मात्रा नहीं होती है, लास्ट में छोटी ई की मात्रा होती है। अंतर्गत हमारी ये वाली हमारी ये शुद्ध वर्तनी है। रा जो है हमारा वो गा पे उड़ेगा, ता पर नहीं, ये हमारी अशुद्ध वर्तनी है। अभ्यारण्य में पूरा भा बनाया जाता है, आधा भा नहीं बनता, इसलिए अशुद्ध वर्तनी रहेगी। उपरोक्त नहीं होता, उपरयुक्त होता है, ये हमारी शुद्ध वर्तनी रहेगी। आगे बात करें हम और शुद्ध वर्तनी शब्दों की, तो उत्कर्षता ये गलत शब्द है, उत्कर्ष इसकी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। उद्यम में हमारा बड़ा ऊ आएगा, ये हमारी शुद्ध वर्तनी रहेगी। उर्मी में हमारा बड़ा ऊ आएगा, ये हमारी शुद्ध वर्तनी रहेगी। औद्योगिक में बड़ा ओ आएगा, ये हमारी शुद्ध वर्तनी रहेगी। कोतूहल नहीं होता, कोतूहल होता है या कुतूहल होता है, ये हमारी दोनों शुद्ध वर्तनियाँ रहेंगी। उम्र हमारा ये शुद्ध वर्तनी रहेगी, उम्र ये हमारा गलत वर्ड है। उष्मा में हमारा बड़ा उ रहेगा, ये हमारी शुद्ध वर्तनी रहेगी। ऐतिहासिक गलत होता है, ऐतिहासिक ये हमारी शुद्ध वर्तनी रहेगी। कृषांगनी ये गलत है, कृषांगी हमारी शुद्ध वर्तनी रहेगी। कैलाश हमारी ये वाली शुद्ध वर्तनी रहेगी। आगे बात करें हम और शुद्ध वर्तनी शब्दों की, तो कौशल्या ये हमारा अशुद्ध वर्तनी है। कौशल्या या तो इस तरीके से लिखा जाएगा या इस तरीके से लिखा जाएगा, ये दोनों हमारी शुद्ध वर्तनी रहेंगी। खेवैया नहीं होता, खेवैया होता है, ये हमारी शुद्ध वर्तनी रहेगी। चिन्ह में ये हमारी अशुद्ध वर्तनी है, चिन्ह ये वाली शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। मानवीकरण ये अशुद्ध वर्तनी है, बड़ी ई की मात्रा आएगी वाव पर, ये हमारी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। ऊपरी लिखित में हमारी रा पर छोटी ई की मात्रा रहेगी, रा ला और खा तीनों पर ही छोटी ई की मात्रा रहेगी। कोमलांगनी ये गलत शब्द है हमारा, कोमलांगी होता है, ये शुद्ध वर्तनी है। गृहिणी ये हमारी अशुद्ध वर्तनी है, गृहिणी होता है, हा पर भी छोटी ई की मात्रा लगाई जाएगी जब ये शुद्ध वर्तनी होगी। हतोत्साहित ये हमारी अशुद्ध वर्तनी है, हतोत्साहित ये हमारी सही वर्तनी हो जाएगी, हा पर छोटी ई की मात्रा आएगी, बड़ी ई की नहीं। उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल में छा पर अंग की बिंदु आएगी, यह हमारी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। 36 में दो ता रहेंगे, एक आधा ता एक पूरा ता, ये हमारी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। आगे बात करें हम और शुद्ध वर्तनी शब्दों की, कवयित्री कितनी बार ना जाने ये परीक्षा में आपके पूछा गया है, ये अशुद्ध वर्तनी है, ये शुद्ध वर्तनी इसकी हो जाएगी। क्लेश में हमारी ये हमारी अशुद्ध वर्तनी है,
ये हमारी शुद्धवर्तनी हो जाएगी। तालव्य सा इसमें आने वाला है। उज्ज्वल दोनों ही जा हमारे छोटे रहते हैं, ये शुद्धवर्तनी रहेगी। अनुसांगिक नहीं होता, आनुषंगिक होता है, यह हमारी शुद्धवर्तनी हो जाएगी। अनुग्रहित में हमारा ये वाली हमारी शुद्धवर्तनी रहेगी, ये वाला रा नहीं, ये वाला रा इसमें उड़ेगा। विदुषी की हमारी शुद्धवर्तनी होगी, वहाँ पर हमारी छोटी ई की मात्रा आएगी, ये हमारी सही शुद्धवर्तनी रहेगी, ये हमारी अशुद्ध है। टिप्पणी ये हमारी अशुद्ध वर्तनी रहेगी, ये हमारी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। हिरण्यकश्यप ये हमारी अशुद्ध वर्तनी है, कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है। हिरण्यकशिपु होता है, ये शुद्ध वर्तनी आपकी हो जाएगी। परीक्षा में ये हमारी शुद्ध वर्तनी रहेगी। नरक में हमारी नरक ये शुद्ध वर्तनी रहेगी। आगे बात करें हम और शुद्ध वर्तनी शब्दों की। विरहिणी, विरहणी नहीं होता, विरहिणी होता है, ये शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। समुज्ज्वल में दोनों ही जात छोटे रहेंगे, ये शुद्ध वर्तनी रहेगी। निचेष्ट, निश्चेष्ट ये हमारी अशुद्ध वर्तनी है, ये वाले हमारी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। आशीर्वाद में रा जो उड़ेगा वो वा पर उड़ेगा, इसलिए ये वाली शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। भागीरथी में गा पर छोटी ई की मात्रा आती है, बड़ी ई की नहीं, इसलिए ये अशुद्ध वर्तनी है और ये शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। प्राज्वलित में हमारा आधा जा आता है, तो इसलिए ये शुद्ध वर्तनी हो जाएगी, ये हमारी अशुद्ध वर्तनी है। परलौकिक नहीं होता, पारलौकिक होता है, इसलिए ये शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। दुर्धर्ष ये हमारी अशुद्ध वर्तनी है, ये हमारी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। धोबनी अशुद्ध वर्तनी है, धोबिन इसकी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। भुक्कड़ हमारी ये अशुद्ध वर्तनी है, ये वाली हमारी शुद्ध वर्तनी रहेगी। भू रहेगा, उसके बाद आधा का फिर खा और फिर डा होगा, भुक्कड़ ये हमारी शुद्ध वर्तनी है। आगे बात करें हम और शुद्ध वर्तनी शब्दों की, तो छिद्रावेशी की शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, ये हमारी अशुद्ध वर्तनी है। दुशासन में तालव्य वाला सा रहेगा, ये वाली हमारी सही वर्तनी रहेगी, ये हमारी अशुद्ध वर्तनी है। ईर्ष्या ये हमारी अशुद्ध वर्तनी है, ईर्ष्या होता है। द्वारिका अशुद्ध है, द्वारका होता है। पूजनीय में पूरा जा रहेगा, ये हमारी शुद्ध वर्तनी है। सुश्रूषा नहीं होता है, सुश्रूषा होता है, ये हमारी शुद्ध वर्तनी है। दुस्साहस में ये वाली शुद्ध वर्तनी है, ये हमारी अशुद्ध हो जाएगी। दुर्विवार नहीं होता है, दुर्निवार होता है, ये शुद्ध वर्तनी रहेगी। अहिल्या ये अशुद्ध वर्तनी है, अहल्या होता है। षष्ठम हमारी अशुद्ध वर्तनी है, षष्ठ होता है, ये हमारी शुद्ध वर्तनी है। आगे बात करें हम और शब्दों की, तो सांस्कृत्यायन ये कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है, ये हमारी अशुद्ध वर्तनी है। सांकृत्यायन होता है, ये शुद्ध वर्तनी है। ज्योत्सना हमारी ये अशुद्ध वर्तनी है, ता और सा दोनों ही हमारे आधे रहेंगे, ये हमारी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। संदर्भ हमारे ये शुद्ध वर्तनी रहेगी। संदेह की हमारी ये शुद्ध वर्तनी रहेगी, तथा अंजलि में ला पर छोटी की मात्रा आएगी, ये शुद्ध वर्तनी रहेगी। जागृत की ये शुद्ध वर्तनी रहेगी, ये गलत वर्तनी है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपका थोड़ा लंबा ज़रूर होने वाला है, इससे आपको थोड़ी बोरियत महसूस हो सकती है, लेकिन यदि आप यकीन मानिए पूरी वीडियो को आप देखते हैं तो 30 से 40 क्वेश्चन आपके एक ही वीडियो से बनने वाले हैं, तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा, लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। वंदना की जो शुद्ध वर्तनी हो जाएगी वो ये वाली हो जाएगी। सन्मार्ग की शुद्ध वर्तनी ये रहेगी। गरिष्ठ की शुद्ध वर्तनी होती है गरिष्ठ, ये रहेगी। मैथिली शरण कई बार आपसे पूछा गया, मैथिली शरण की शुद्ध वर्तनी ये वाली हो जाएगी। था पर भी ई की मात्रा रहेगी, जो कि छोटी ई की रहेगी। आगे बात करें हम और वर्तनी शब्दों की, अनाधिकृत ये हमारी अशुद्ध वर्तनी है। अधिकृत ये शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। श्रीमती में हमारी बड़ी ई की मात्रा लगती है, ये शुद्ध वर्तनी रहेगी। अक्षुण्य ये गलत वर्तनी है, अक्षुण होता है, ये शुद्ध वर्तनी रहेगी। अधीन में बड़ी ई की मात्रा रहेगी, ये शुद्ध वर्तनी है। अंताक्षरी में अंत्याक्षरी होता है, ये शुद्ध वर्तनी रहेगी। निरोग की निरोग ये शुद्ध वर्तनी है। कालिदास में छोटी ई की मात्रा रहेगी, ये शुद्ध वर्तनी होगी। पुरुष की शुद्ध वर्तनी ये हो जाएगी, बड़े ओ की मात्रा रहेगी इसमें।
चरमोत्कर्ष की ये शुद्धवर्तनी रहेगी। तदुपरांत कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है, शुद्धवर्तनी होती है इसकी तदुपरांत। आगे बात करें हम परीक्षा में छपने वाले विशेष्य विशेषण शब्दों की। अभी तक हमने 100 शुद्धवर्तनी शब्द देखे थे, अब हम 100 विशेष्य विशेषण शब्द देखने वाले हैं। तो चले हम पहले शब्द की तरफ। अग्नि का जो विशेषण होता है आग्नेय होता है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। लूट का विशेषण हो जाएगा लुटेरा, तथा ऋषि का होगा आर्ष, कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। क्षमा का हो जाएगा विशेषण क्षम्य, तथा निशा का विशेषण होता है नैस। क्या होता है? नैस होता है। कंठ का जो विशेषण हो जाएगा कंठ्य हो जाएगा, तथा कुसुम का हो जाएगा कुसुमित। स्त्री का जो विशेषण होता है वो स्त्रैण होता है, तथा अभ्यास का होता है विशेषण अभ्यासी। आलस का होता है आलसी। आगे बात करें हम और शब्दों की, तो चर्चा का जो विशेषण हो जाएगा वो चर्चित हो जाएगा, तथा आश्वासन का विशेषण होगा आश्वास्त। पवित्रता का होगा पवित्र, तथा भाषण का हो जाएगा हमारा ओजस्वी, कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। तंद्रा का विशेषण होता है तंद्रिल, तथा इतिहास का होता है ऐतिहासिक, ये भी कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। नीति का जो विशेषण हो जाएगा वो नैतिक रहेगा। परिवार का विशेषण होता है पारिवारिक। अतिरंजन का होता है अतिरंजित। कांटा का जो विशेषण रहेगा वो कंटीला रहेगा। आगे बात करें हम और शब्दों की, तो लंबाई का जो विशेषण होता है वो लंबा होता है, तथा जल का होता है जलीय। भारत का विशेषण रहेगा भारतीय, तथा उपन्यास का होता है औपन्यासिक, कई बार आपकी परीक्षा में ये भी पूछा गया है। नमक का हो जाएगा विशेषण नमकीन, तथा अनासक्ति का हो जाएगा अनासक्त। खेलना का होगा खिलाड़ी, तथा चमक का हो जाएगा चमकीला। सूर्य का विशेषण रहेगा सौर, तथा उपासना का हो जाएगा उपास्य। आगे बात करें हम और शब्दों की, अपेक्षा का विशेषण हो जाएगा अपेक्षित, तथा इंद्रिय का हो जाएगा इंद्रिय। परलोक का विशेषण होगा हमारा पारलौकिक, तथा अंकुर का होगा अंकुरित। अध्यात्म का विशेषण हो जाएगा हमारा आध्यात्मिक। लक्षण का होगा लाक्षणिक, तथा अर्थ का हो जाएगा हमारा विशेषण आर्थिक। संस्कृति का होगा सांस्कृतिक, तथा आदर का होगा आदरणीय। आचार का होगा हमारा विशेषण आचारी। आगे बात करें हम और शब्दों की, तो विषाद का हमारा जो विशेषण हो जाएगा वो विषण हो जाएगा, कई बार आपकी परीक्षा में ये भी पूछा गया है। आकाश का हो जाएगा हमारा विशेषण आकाशीय, तथा ईश्वर का हो जाएगा ईश्वरीय। काया का हो जाएगा कायिक, तथा घास का हो जाएगा घसियारा। भूमि का विशेषण होगा भौमिक, तथा गुलाब का हो जाएगा गुलाबी। चरित्र का हो जाएगा चारित्रिक। कलंक का हो जाएगा कलंकित, तथा चक्र का होगा चक्रित, कई बार ये आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे बात करें हम और शब्दों की, अग्नि का हो जाएगा हमारा विशेषण आग्नेय, यह अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। इंद्रिय का हो जाएगा ऐन्द्रिय। निंदा का होगा निंदनीय, तथा परलोक का हो जाएगा पारलौकिक। पुरुष का जो विशेषण होता है वो पौरुषीय होता है। अनासक्ति का विशेषण होता है अनासक्त, तथा क्रोध का होता है क्रोध या क्रोधी। निशा का हो जाएगा नैस, तथा पथ का होता है पाथ्य। फैन का विशेषण हो जाएगा फैनिल, कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे बात करें हम और शब्दों की, तो भय का विशेषण होता है भयानक, तथा रसायन का होता है रासायनिक। व्यक्ति का होता है व्यक्तिक, तथा स्वास्थ्य का होता है स्वस्थ। स्त्री का विशेषण हो जाएगा हमारा स्त्रैण, तथा मिथिला का हो जाएगा मैथिल। वेद का हो जाएगा विशेषण हमारा वैदिक, तथा व्यवसाय का रहेगा व्यावसायिक। साहित्य का होगा साहित्यिक, तथा शक्ति का होगा हमारा विशेषण शाक्त। आगे बात करें हम और शब्दों की, तो हमारा शिव का विशेषण होता है शैव, क्या हो जाता है शैव हो जाता है, तथा क्षमा का होता है क्षम्य। आत्मा का होता है आत्मीय, तथा इच्छा का विशेषण होता है ऐच्छिक। उपमा का होता है उपमित, तथा श्रद्धा का होता है विशेषण हमारा श्रद्धालु। आक्रमण का होता है आकांत, तथा आकर्षण का होता है आकृष्ट।
उपन्यास का विशेषण होता है औपन्यासिक, तथा ऋषि का होता है आर्ष, जो कि कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे बात करें हम और शब्दों की, तो क्रोध का जो विशेषण हो जाएगा वो क्रुद्ध हो जाएगा, तथा आकर्षण का हो जाएगा आकृष्ट। उपेक्षा का विशेषण होगा उपेक्षित, तथा उदीची का होगा औदिच्य। कुशल का होगा कुशलता, तथा आसक्ति का विशेषण होगा आसक्त। ईर्ष्या का होगा ईर्ष्यालु, तथा पुष्टि का होगा पौष्टिक। प्रोणता का होगा प्रोण, तथा चतुर का होगा चतुरता या चतुरता। आगे बात करें हम और शब्दों की, पटु का जो विशेषण होता है वो पटुता होता है। दक्ष का होता है दक्षता, तथा लक्षण का विशेषण होता है लक्षणिक। वर्णन का होता है वणित, तथा काम का होता है विशेषण कामुक। प्रवीण का होता है प्रवीणता, तथा निपुण का होता है निपुणता। संताप का संतप्त, भक्ति का भक्त, तथा काया का कायिक। तो दोस्तों यहाँ तक हमारे विशेषण समाप्त होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं परीक्षा में छपने वाले एक शब्दों की। इम्पोर्टेंट 100 एक शब्द मैं आपके लिए लेकर के आया हुआ हूँ, जो कि आपकी परीक्षाओं में सीधे सीधे देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो आइए चलते हैं हम। पहला जो शब्द है हमारा, कोई काम करने की इच्छा को हम क्या कहते हैं? कोई काम करने की इच्छा को क्या कहते हैं? तो चिकीर्षा कहा जाता है। आकाश में असंख्य तारों का जो प्रकाश पुंज है इसे निहारिका कहा जाता है। जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या रहेगा? अभूतपूर्व रहेगा। जो हृदय को भी पिघला दे उसे कहते हैं हृदय द्रावक। अत्यधिक सुंदर और प्रिय के लिए क्या होगा? एक शब्द अतिकांत होगा। पूर्व दिशा की प्रातःकालीन लाली को हम क्या कहते हैं? तो अरुणा कहते हैं। आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए कही जाने वाली झूठी सच्ची बात ठकुर सुहाती कहा जाता है। कई बार ये आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह कहलाता है। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? तो दुराग्रही कहते हैं। अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? कुलकंतु होगा। आगे बात करें हम और शब्दों की। अपने बुरे आचरण से कुल को दुखी करने वाले के लिए एक शब्द क्या रहेगा? तो रहेगा कुलकंटक। किसी बात को समझाने के लिए दिया गया उदाहरण के लिए एक शब्द होता है दृष्टांत। किसी बात को दोहराते रहना क्या कहलाता है? पृष्ठ पेषण कहलाता है। ये आपकी वीडियो एग्जाम के 2018 में जो हुआ था उसमें पूछा गया था। किसी बात को दोबारा कहना अनुभाषण कहलाता है। दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत को कहते हैं कथोपकथन। सेना का वह भाग जो आगे रहता है उसके लिए एक शब्द रहता है हरावल। कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है ये। पूस एवं माघ में होने वाली वर्षा को कहा जाता है महावट, तथा हरा भरा घास का मैदान कहलाता है साधवल। किसी काम को उत्साह एवं परिश्रमक पूर्वक करने वाला क्या कहलाता है? अध्यवसायी कहलाता है। देवताओं का उपवन क्या कहलाता है? नंदन कानन कहलाता है। आगे बात करें हम और एक शब्दों की, तो वाक्य में कर्ता एवं कर्म का जुड़ जाना क्या कहलाता है? अध्याहार कहलाता है। कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। किसी सिद्धांत या संप्रदाय को मानने वाला क्या कहलाता है? अनुयायी कहलाता है। जिसे ज्ञान प्राप्त करने की प्यास हो उसे ज्ञान पिपासु कहते हैं। विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला क्या कहलाता है? तो तटस्थ कहलाता है। सुंदर मुस्कुराने वाली नायिका को कहते हैं सुस्मिता। 12 वर्ष से कम उम्र की नायिका कन्या कहलाती है, तथा 18 वर्ष की नायिका के लिए एक शब्द हो जाएगा मुग्धा। 12 से 16 वर्ष की नायिका किशोरी कहलाती है। 40 वर्ष की अविवाहित नायिका सुश्री कहलाती है। समुद्र में लगने वाली आग को हम क्या कहते हैं? बड़वाग्नि कहते हैं। आगे बात करें हम और शब्दों की, तो पेट में लगने वाली आग कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है, जठराग्नि कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग को हम दवानल या दवाग्नि कहते हैं। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो उसे वाग्दत्ता कहते हैं। घुंघराले वाली नायिका को हम क्या कहते हैं? काकुल कहते हैं। कन्या का दान क्या कहलाता है? वागदान कहलाता है। तथा शीत ऋतु की वर्षा क्या कहलाती है? महावत कहलाती है। लाल कमल
कोकनद कहलाता है। श्वेत कमल को पुंडरीक कहते हैं। नीला कमल को इंदिवर कहते हैं तथा कमल की डंडी को कहते हैं मृणाल। आगे बात करें हम और शब्दों की, तो जिसको छोड़ा नहीं जा सकता के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अंत्याज्य हो जाएगा। धरती पर लेटा हुआ के लिए हो जाएगा धाराशायी। रात्रि का प्रथम पहर होता है प्रदोष। रात्रि का चतुर्थ पहर कहलाता है ब्रह्म मुहूर्त। आधी रात का समय कहलाता है निशित तथा तारों भरी रात को कहते हैं हम विभावरी। क्या कहा जाता है, तारों भरी रात को विभावरी कहा जाता है। पूर्णिमा की रात या 16 कलाओं से युक्त चांद वाली रात को हम कहते हैं राका। तारों भरी रात विभावरी कहलाती है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाती है, अभिप्सा कहलाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, इसे हम अभिलाषा कहते हैं। आगे बात करें हम और शब्दों की, तो दोपहर के बाद एवं संध्या की पूर्व की बेला को क्या कहा जाता है, गोधूली कहा जाता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सूर्योदय का समय क्या कहलाता है, सूर्य उदय का समय उषा काल कहलाता है। सूर्य जिस पर्वत के पीछे से उगता है उसे उदयाचल कहते हैं तथा सूर्य जिस पर्वत के पीछे डूबता है उसे अस्ताचल कहते हैं। सूर्य जहाँ अस्त होता है उसे अथमना कहते हैं। दोपहर के समय को मध्याह्न कहते हैं। दोपहर के पहले के समय को पूर्वाह्न कहते हैं। दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहते हैं। जो अंडे से उत्पन्न हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अंडज। जो पसीने से उत्पन्न हो उसके लिए हो जाएगा स्वदेज। आगे बात करें हम और शब्दों की, तो जो शरीर से उत्पन्न हुआ हो उसे कहते हैं पिंडज। कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। जो निम्न कुल में पैदा हुआ हो उसे कहते हैं अंत्यज तथा जो गर्भाशय से उत्पन्न हो उसे कहते हैं जरायुज। जो कीचड़ से उत्पन्न हो उसे पंकज कहते हैं। जो जन्मा ना हो उसे अज कहते हैं। जो उच्च कुल में पैदा हुआ के लिए एक शब्द होगा कुलीन या अभिजात। जो पहले पैदा हुआ हो के लिए एक शब्द होगा अग्रज। जो बाद में पैदा हुआ उसके लिए होगा अनुज। अवैध पुत्र या अविवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र को कहते हैं हम जारज तथा वैध पुत्र या विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र को कहते हैं औरस। आगे बात करें हम और शब्दों की, तो आय और व्यय की गणना करने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा अंकेक्षक तथा अपराध और उन पर दंड देने के लिए नियम निर्धारित करने वाली पुस्तक कहलाती है दंड संहिता। अपने पद से हटाया हुआ के लिए क्या होता है, एक शब्द पदच्युत होता है। अर्थ या धन से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है, आर्थिक कहलाता है। आय व्यय लेन देन का लेखा करने वाला क्या कहलाता है, लेखाकार कहलाता है। अधिकार से आया हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, या अधिकार प्राप्त के लिए होगा अधिकृत। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश क्या कहलाता है, न्यायमूर्ति कहलाता है। ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला औपचारिक कहलाता है। किसी खास शर्तों द्वारा कोई कार्य कराने का समझौता क्या कहलाता है, संविदा कहलाता है। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता अनुदान कहलाती है। आगे बात करें हम और शब्दों की, तो गोद लिया पुत्र को क्या कहा जाता है, दत्तक कहा जाता है। खरीदे हुआ पुत्र को हम कहते हैं क्रीत। किसी संस्था के 25 वर्ष पूर्ण हो जाने पर मनाई जाने वाली जयंती को रजत जयंती कहते हैं। किसी संस्था के 50 वर्ष पूर्ण हो जाने पर मनाई जाने वाली जयंती को स्वर्ण जयंती कहा जाता है। किसी संस्था के 60 वर्ष पूर्ण हो जाने पर मनाई जाने वाली जयंती को हम कहते हैं हीरक जयंती, माफ़ कीजिएगा। किसी संस्था के 60 वर्ष पूर्ण होने पर मनाई जाने वाली जयंती को हीरक जयंती कहते हैं। किसी संस्था के 100 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, शताब्दी जयंती कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश जाने वाला हो उसे प्रवर्तस्य पतिका कहा जाता है। कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। वह स्त्री जिसका पति परदेश चला गया हो उसे कहते हैं प्रोषित पतिका। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द होगा आगमिष्यत पतिका हो जाएगा। काफ़ी हार्ड वर्ड है ये थोड़ा, लेकिन आप इसे याद कर लीजिएगा। ये कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। आगमिष्यत पतिका, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आया हो उसके लिए हो जाएगा एक शब्द आगत पतिका। आगे बात करें हम और शब्दों की, वह स्त्री जो पति के परदेश जाने पर दुखी हो उसे कहते हैं वियोगिनी।
विरह में जलने वाली लायिका को हम कहते हैं विरह विदग्धा। पति द्वारा छोड़ दी गई स्त्री कहलाती है परित्यक्ता। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे कहते हैं अद्यूढ़ा। वह स्त्री जिसका पति किसी अन्य स्त्री के पास रात रहकर प्रातः आया हो उसे कहते हैं खंडिता। कई बार पूछा गया है, स्त्रियों से संबंधित सभी एक शब्द को आप याद कर लें। वह अविवाहित स्त्री जो किसी से प्रेम करती हो और उससे विवाह करना चाहती हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनुड़ा। अपने पति से प्रेम करने वाली स्त्री कहलाती है स्वकीया। पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री कहलाती है परकीया। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो विदुर कहलाता है। वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ ना हो उसे कहते हैं विपत्निक। आगे बात करें हम परीक्षा में छपने वाले पर्यायवाची शब्दों की। अभी तक हमने 100 विलोम शब्द, 100 विशेष्य विशेषण, 100 तत्सम सद्भाव, 100 एक शब्द हम देख चुके हैं। अब ये हमारा लास्ट पार्ट चलने वाला है 100 पर्यायवाची। इसमें मैंने आपके लिए इम्पोर्टेंट रखे हैं, तो आप वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। बहुत ही शानदार मैराथन ये आपके लिए रहने वाली है। आपको सीधे सीधे 30 से 40 क्वेश्चन यहाँ से मिलने ही वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम पहले शब्द को। पहला जो शब्द है हमारा वो अनार है। उसके पर्यायवाची क्या क्या होंगे? तो अनार को हम सुखप्रिय कहते हैं, राम बीज कहा जाता है तथा डांडिब भी कहा जाता है। अर्जुन का जो पर्यायवाची होगा वो सव्यसाची हो जाएगा। गुडाकेश भी कहते हैं, कौनते कहते हैं, कौनते हम कर्ण को भी कहते हैं, पार्थ कहा जाता है तथा गांडीवधारी अर्जुन को कहा जाता है। अप्सरा का पर्यायवाची हो जाएगा देवांगना कहते हैं, सुरांगना भी कहते हैं, देवकन्या कहा जाता है, सुकनीता कहा जाता है और अरुणा प्रिय भी कहा जाता है। आंसू का जो पर्यायवाची हो जाएगा नैनजैल कहते हैं, नेत्र नील कहते हैं, द्रगजल कहा जाता है, गंबू भी कहा जाता है तथा अश्रु भी कहा जाता है। आंगन का पर्यायवाची होगा अंगना कहते हैं, प्रांगण कहते हैं, बाखर कहा जाता है, बगर भी कहते हैं, अजिर भी कहते हैं तथा बाड़ा भी कहा जाता है। कांति का जो पर्यायवाची हो जाएगा चमक कहते हैं, आभा कहते हैं, प्रभा भी कहते हैं तथा सूक्ष्म भी कहा जाता है। पारावार का पर्यायवाची हो जाएगा सागर कहा जाता है, रत्नाकर भी कहते हैं, सिंधु कहते हैं, उददी भी कहते हैं, नदीस कहते हैं, जलदाम भी कहा जाता है तथा जल निधि भी सागर का पर्यायवाची हो जाएगा। वात का पर्यायवाची होगा हमारा हवा, प्रभंजन भी कहते हैं, समीर भी कहते हैं, समीरन भी कहते हैं, वायु भी कहते हैं और मारुति भी कहा जाता है। मुर्गा का पर्यायवाची हो जाएगा, कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है, अरुणा सिख, जो कि कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। कुक्कुट भी इसे कहा जाता है। दृष्टांत का पर्यायवाची हो जाएगा नजीर कहते हैं, उदाहरण कहते हैं तथा प्रमाण भी इसे कहा जाता है। आगे बात करें हम और पर्यायवाची शब्दों की। मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सिंह हो जाएगा, केसरी हो जाएगा, नाहर हो जाएगा, मृगराज भी कहते हैं, व्याघ्र भी कहा जाता है, हरि भी कहा जाता है, सिंह भी कहा जाता है तथा वनराज भी कहा जाता है। रात का जो पर्यायवाची हो जाएगा तमिश्रा कहते हैं, निशा कहते हैं, रजनी भी कहा जाता है, निशित कहते हैं, विवावरी कहते हैं तथा रैन भी कहा जाता है। मछली का पर्यायवाची हो जाएगा मत्स्य कहते हैं, मीन कहते हैं, सफरी कहा जाता है, झस भी कहते हैं, जल जीवन कहते हैं तथा जलतोरी भी मछली को कहा जाता है। बिजली का पर्यायवाची हो जाएगा दामिनी कहते हैं, चंचला कहते हैं, तड़ित कहते हैं, चपला भी कहा जाता है, धनवल्ली भी कहा जाता है तथा शंपा भी कहा जाता है। दास का पर्यायवाची हो जाएगा नौकर होता है, भृत्य भी कहते हैं। दास का पर्यायवाची, दास के पर्यायवाची की बात करें हम, नौकर कहा जाता है, भृत्य भी कहा जाता है, अनुचर कहते हैं, सेवक भी कहा जाता है, परिचारक कहते हैं तथा किंकर भी दास का पर्यायवाची होता है। हिरण्यगर्भ किसका पर्यायवाची है? तो ब्रह्मा का पर्यायवाची है।
इन्हें प्रजापति भी कहते हैं, लोकेश कहा जाता है, विधाता भी इन्हें कहा जाता है, कमलापति कहते हैं, पितामह भी कहते हैं, अज भी कहते हैं, विरंची भी कहा जाता है, सदानंद कहते हैं और तथा गिरापति भी कहा जाता है ब्रह्मा जी को। नदी का जो पर्यायवाची हो जाएगा निम्नगा कहते हैं, कुलंकषा कहते हैं, कुलवती कहा जाता है, आपना भी कहते हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। निर्झाणनी कहते हैं, तरंगिनी कहते हैं, तटनी कहा जाता है तथा सरिता भी कहा जाता है। माता का पर्यायवाची हो जाएगा जननी कहते हैं, माँ कहते हैं, अम्बा कहते हैं, परशु भी कहते हैं, मैया कहते हैं, धात्री भी कहा जाता है तथा अम्मा भी कहा जाता है। नैसर्गिक का पर्यायवाची हो जाएगा प्राकृतिक हो जाएगा, स्वाभाविक हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें वही पर्यायवाची शब्द रखे गए हैं आपके जो कि सीधे सीधे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चांदनी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? चंद्रातप हो जाएगा, कोमुदी हो जाएगा, ज्योत्सना हो जाएगा, चंद्रिका हो जाएगा, चंद्रकला भी कहते हैं, चंद्रमरीचि भी कहते हैं तथा अमृत तरंगिनी भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा मेहनत की गई है आपके लिए, एक एक शब्द आपके लिए तराश करके लाया गया है, तो आप वीडियो को स्किप ना करें, सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ें। पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी, उस पीडीएफ को कम से कम आप 2 से 3 बार रिवीजन ज़रूर कर लें। आपको एक ही क्लास से 30 से 40 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यदि आपका अच्छा रिस्पांस रहा, आपको चीज़ें अच्छी लगी, तो मैं एक और मैराथन आपके लिए बनाऊंगा और सीधे आपके लगभग 55 से 56 क्वेश्चन आपके पूरे ही हो जाएंगे। यदि आपको नेक्स्ट वीडियो भी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। आगे बात करें हम और शब्दों की, तो हाथ का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है हमारा हस्त कहते हैं, पाणी भी कहा जाता है, कर कहते हैं तथा बाहु भी कहा जाता है। सरस्वती का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? भारती कहते हैं, वीणापाणी कहते हैं, महाश्वेता भी कहते हैं, इला कहा जाता है, वागीश भी कहा जाता है, गिरा कहते हैं, निधात्री कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ज्ञानदा कहते हैं तथा वाग्देवी भी कहा जाता है। जनार्दन का पर्यायवाची हो जाएगा विष्णु कहते हैं, नारायण कहते हैं, अच्युत कहा जाता है तथा चक्रपाणी भी कहा जाता है। मुकुंद कहते हैं, गरुण ध्वज कहते हैं, लक्ष्मीपति कहा जाता है तथा चतुर्भुज भी इन्हें कहा जाता है। कृष्ण का पर्यायवाची हो जाएगा केशव कहते हैं, दामोदर कहते हैं, व्रजवल्लभ कहते हैं, यदुनंदन कहते हैं तथा कसारी भी कहा जाता है। गंगा का पर्यायवाची हो जाएगा सुरसरी कहते हैं, सुरसरिता कहते हैं, अमृत तरंगिनी कहते हैं, भागीरथी कहा जाता है, मंदाकिनी भी कहते हैं, देवनदी कहते हैं तथा देवपगा भी कहा जाता है। त्रिपथगा कहते हैं, विष्णुपदी भी कहा जाता है। हिरण्यगर्भ की बात करें हम, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची हो जाएगा ब्रह्मा कहते हैं, प्रजापति कहते हैं, लोकेश कहा जाता है, विधाता कहा जाता है तथा कमलापति भी कहा जाता है। पितामह कहते हैं, अज कहते हैं, विरंची भी कहा जाता है तथा सदानंद और गिरापति भी कहते हैं। विनायक का पर्यायवाची हो जाएगा गौरीसुत, भवानी कहते हैं, नंदन कहते हैं, वक्रतुंड भी कहा जाता है, गौरीसुत कहते हैं, मोदक प्रिय कहते हैं, हैरंब भी कहा जाता है तथा द्वैमातुर भी कहा जाता है। लक्ष्मण का पर्यायवाची की बात करें हम, सुमित्रा पुत्र कहते हैं, लखन कहते हैं, शेषावतार भी कहा जाता है, रामानुज कहते हैं तथा सौमित्र भी लक्ष्मण को कहा जाता है। अहि का पर्यायवाची होगा नाग कहते हैं, सरीसृप कहते हैं, पवनाश भी कहा जाता है, कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है, सर्प कहते हैं, नाग कहते हैं, भुजंग कहते हैं तथा पन्नग भी कहा जाता है, ये भी कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। परशुराम का हो जाएगा भार्गव कहते हैं, भृगुनंदन कहते हैं, रेणुका तन्य भी कहा जाता है इन्हें, भृगुसुत कहते हैं, जामदाग्ने कहा जाता है तथा परशुधर भी इन्हें कहा जाता है। आगे बात करें हम और शब्दों की, जल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो जल का जो पर्यायवाची होता है वारी कहा जाता है, तोय कहते हैं, अम्ब कहते हैं, अम्ब भी कहा जाता है, सलील कहते हैं, जीवन भी पर्यायवाची हो जाएगा जल का, वन भी कहा जाता है, कई बार पूछा गया है, ये भी वन भी हमारा जल का पर्यायवाची है। उदक कहते हैं, अप भी कहते हैं तथा आब भी इसे कहा जाता है। कमल का पर्यायवाची हो जाएगा जलज हो जाएगा, पंकज कहते हैं,
तोयज कहते हैं, पयोज कहा जाता है, अम्भोज भी कहा जाता है तथा सरसिज भी कहा जाता है। कुवले कहते हैं, नलिन कहते हैं, कुमुद भी कहते हैं तथा सतदल भी इसे कहा जाता है। बादल का पर्यायवाची हो जाएगा जलद कहते हैं, नीरद कहते हैं, तोयद भी कहते हैं तथा पयोद भी कहते हैं। पयोधर, जलधर, नीरधर भी इसे कहा जाता है। बलाहक भी कहा जाता है। जीमुत कहते हैं, कई बार परीक्षा में पूछा गया। जीमुत किसका पर्यायवाची है? तो ये बादल का है। वारिवाह भी इसे कहा जाता है। सागर के पर्यायवाची की बात करें, जल्दी कहते हैं, वारिधि कहते हैं, उदधि कहा जाता है, पयोधि भी कहते हैं, वारिस भी कहते हैं, जलदाम भी कहते हैं, वारावर भी कहा जाता है, जलनिधि कहते हैं तथा अवधि भी कहा जाता है। सूर्य के पर्यायवाची की बात करें हम, अर्क कहा जाता है, प्रभाकर कहते हैं, मित्र कहा जाता है, असुमाली कहते हैं, मार्तंड भी कहते हैं, मरीचि कहते हैं, पतंग कहते हैं, सविता कहा जाता है तथा कलिंग भी कहा जाता है। यमुना के पर्यायवाची की बात करें हम, भानुजा कहते हैं, रवि सुता कहते हैं, रवि तन्या भी कहा जाता है, अर्कजा कहते हैं, तरनी कहते हैं, तरनी तनुजा कहा जाता है, कालिंदी कहता है तथा यम भागनी भी कहा जाता है। आप इसकी एक ट्रिक भी याद रखिए, सूर्य में पुत्री के जो भी हम जोड़ देंगे शब्द, वो हमारे किसके? यमुना के बन जाएंगे। यमराज के पर्यायवाची की बात करें हम, तो यमराज को हम रविसुत कहते हैं, भानु तन्या भी कहा जाता है। जीवितेश कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। कीनास कहते हैं तथा जीवनपति भी इन्हें कहा जाता है। पर्वत के पर्यायवाची की बात करें हम, महीधर कहते हैं, भूधर कहा जाता है, धराधर कहते हैं, धरणीधर कहते हैं, अद्रिक कहते हैं, शैल कहते हैं, उपल भी कहा जाता है तथा तुंग भी कहा जाता है। गणेश का पर्यायवाची की बात की जाए, महाकाय कहते हैं, हैरम कहते हैं, द्वैमातुर कहा जाता है, उमासुत कहते हैं, वक्रतुंड कहते हैं और एक दंत भी कहा जाता है। दोस्तों अभी रात का 1 बजा है और मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि आपके परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सकें। बहुत ही ज़्यादा कड़ी मेहनत ये आपके लिए की गई है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यदि आपको इसकी एक और मैराथन चाहिए तो आप कमेंट करिएगा। आपके फिर यहाँ ही से 2 मैराथन से लगभग 50 से 55 क्वेश्चन लगभग बन जाएंगे। इस एक वीडियो से आपके 30 से 40 क्वेश्चन सही होने वाले हैं। कैसी लग रही है आपको हमारी मेहनत? आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। और चीज़ें यदि आपको पसंद आ रही हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा। निशा की बात करें हम, निशा का जो पर्यायवाची हो जाएगा, रात कहते हैं, तमी भी कहते हैं और तमिश्रा भी कहते हैं, विवावरी कहते हैं, सरवरी कहते हैं, राका कहा जाता है तथा निशित भी कहा जाता है। त्रिवासा कहते हैं, छपा कहते हैं, क्षणदा कहा जाता है तथा त्रियामा भी कहा जाता है। आगे बात करें हम और पर्यायवाची शब्दों की, तो खिड़की का पर्यायवाची क्या होता है? कई बार आपका परीक्षा में पूछा गया है। बारी कहा जाता है, दरीचा कहते हैं, झरोका भी कहा जाता है तथा वातापन भी कहा जाता है। गरुड़ का जो पर्यायवाची हो जाएगा, नागांतक कहते हैं, उर्गारी कहते हैं, पन्नगारी कहते हैं, वैनते कहते हैं तथा हरियाण भी कहा जाता है। गधा का पर्यायवाची हो जाएगा, शीतलवान कहते हैं, खर कहते हैं, धूसर भी कहा जाता है, चक्रीवान भी कहते हैं, रासब कहते हैं तथा बेसर भी कहा जाता है। चांदी का जो पर्यायवाची हो जाएगा, कुमुदकला कहते हैं, जोशना कहते हैं, कोमदी कहते हैं, चंद प्रभा भी कहा जाता है। विरंची का पर्यायवाची ब्रह्मा होता है, विधि भी कहते हैं, लोकेश भी कहते हैं और चतुरानन भी कहा जाता है। शिवजी का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो पिनाकी हो जाएगा। व्योमकेश कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। चंद्रधर भी पूछा गया है, त्र्यंबक भी कहते हैं और चंद्रमौली भी इन्हें कहा जाता है। विष्णु का पर्यायवाची हो जाएगा, गरुण ध्वज कहते हैं, कई बार पूछा गया है। श्रीश भी कहते हैं, मधुसूदन कहते हैं, मध्वरी भी कहा जाता है, उपेंद्र कहते हैं, हरि कहते हैं तथा जनार्दन भी इन्हें
कहा जाता है। अंधकार का जो पर्यायवाची हो जाएगा तम कहते हैं, तमिश्रा कहते हैं, तिमिर बोलते हैं, ध्वांत भी कहा जाता है। अमृत का जो पर्यायवाची हो जाएगा सोम कहते हैं, सुधा कहते हैं, अमेय कहते हैं, पीयूष कहा जाता है, मधु कहा जाता है तथा अमी भी कहा जाता है और सुरभोग भी कहा जाता है। जंगल का पर्यायवाची हो जाएगा अरण्य कहते हैं, वन कहते हैं, कानन कहते हैं, अटवी कहते हैं, कांतार भी कहा जाता है तथा विपिन भी कहा जाता है। वन जो है जल का भी पर्यायवाची है। आगे बात करें हम और शब्दों की, तो और जो शब्द हो जाएंगे अश्व की बात करें हम, कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। अश्व के जो पर्यायवाची हो जाएंगे तुरंग कहते हैं, है कहा जाता है, घोड़ा कहा जाता है, घोटक भी कहते हैं, बाजी कहते हैं तथा सैंदव भी कहा जाता है। असुर का पर्यायवाची हो जाएगा धनुष बोलते हैं, सुरारी कहा जाता है, यातुदान, इंद्रारी कहते हैं, तमीचर कहते हैं तथा निशाचर भी कहते हैं। दैत्य कहा जाता है, दानव कहा जाता है तथा रजनीचर भी कहा जाता है। आँख का पर्यायवाची हो जाएगा नैन होता है, दृग होता है, लोचन होता है, चक्षु भी कहते हैं, नेत्र भी कहा जाता है और अच्छी भी कहा जाता है। आकाश का पर्यायवाची हो जाएगा गगन कहते हैं, नभ कहते हैं, अंबर कहा जाता है, व्योम भी कहा जाता है, शून्य कहा जाता है, पुष्कर भी कहते हैं, अब्र कहते हैं, धौ भी कहा जाता है तथा तारापथ भी कहा जाता है। इच्छा का पर्यायवाची हो जाएगा स्पृह कहते हैं, मनोरथ कहते हैं, ईहा भी कहा जाता है तथा वांछा भी इसे कहा जाता है। उत्कंठा कहते हैं तथा लिप्सा भी कहा जाता है। इंद्र का जो पर्यायवाची हो जाएगा सुरपति कहते हैं, महेंद्र कहा जाता है, विडोजा कहते हैं, सचिपति भी कहा जाता है, पुरंदर कहते हैं, सुरेश कहते हैं, देवेंद्र कहते हैं तथा पुरोहित भी इंद्र को कहा जाता है। यह सब कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। इंद्राणी का पर्यायवाची हो जाएगा इंद्रवधु, मधवानी भी कहा जाता है, सची भी कहते हैं, सतावरी भी कहते हैं तथा पोलोमी भी कहते हैं। कई बार ये आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। ये सारे ही ऐसे शब्द हैं जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप इसे 2 बार कम से कम रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। गवर्नमेंट जॉब पाठशाला के टेलीग्राम ग्रुप पर आप चले जाइएगा, वहाँ से आपको इसकी जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। ऋषि का जो पर्यायवाची होता है मुनि कहते हैं, साधु कहा जाता है, यति भी कहते हैं, सन्यासी भी कहते हैं तथा तत्वज्ञ भी कहा जाता है और तपस्वी भी इसे कहा जाता है। तपस्वी भी किन का पर्यायवाची है, तो ऋषि का हो जाएगा। अग्नि का पर्यायवाची हो जाएगा पावक कहते हैं, ज्वाला कहा जाता है, अनल भी कहा जाता है, दहन कहते हैं, वैश्वानर कहा जाता है तथा धूम्र केतु भी कहा जाता है, कृषाणु कहते हैं और जातदेव भी कहा जाता है। कपड़ा का पर्यायवाची हो जाएगा चीर कहते हैं, बसन कहते हैं तथा पट कहते हैं, अंबर कहा जाता है, करपट कहते हैं, वासर कहते हैं, दुकुल भी कहा जाता है तथा पारिधान भी कहा जाता है। आगे बात करें हम और पर्यायवाची शब्दों की, तो कार्तिकेय का जो पर्यायवाची होता है कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। कुमार कहते हैं, सडानन कहते हैं, सर्वभ भी कहा जाता है तथा स्कंद भी कहा जाता है। किरण का जो पर्यायवाची हो जाएगा रश्मि कहते हैं, मयूख कहते हैं, मरीचि भी कहा जाता है, अंशु भी कहा जाता है, कर भी कहते हैं, ज्योति भी कहते हैं तथा दीप्ति भी कहते हैं। प्रभा भी कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। कोयल का पर्यायवाची हो जाएगा कोकिल हो जाएगा, कलापी कहते हैं, प्रभुत कहते हैं, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। वसंत दूत कहा जाता है, पिक कहा जाता है, काकपाली भी कहा जाता है, कलखंठ भी कहा जाता है, कृष्णा भी कहते हैं और श्यामा भी कहा जाता है। कुत्ता का पर्यायवाची हो जाएगा कुक्कुर कहते हैं, सुनक कहते हैं, गंडक भी कहा जाता है, श्वा कहते हैं, श्वान कहते हैं तथा सारमेय भी कहा जाता है। कृष्ण का जो पर्यायवाची हो जाएगा केशव कहते हैं, दामोदर कहते हैं, व्रज वल्लभ कहते हैं, यदुनंदन कहा जाता है तथा कसारी भी कहा जाता है। उपवन का पर्यायवाची हो जाएगा बाग, बगीचा, उद्यान कहते हैं, वाटिका कहा जाता है, फुलवारी कहा जाता है, आराम कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, गुलशन भी कहते हैं। इंद्राणी का पर्यायवाची हो गया इंद्रवधु, मधवानी कहते हैं, सची कहते हैं तथा सतावरी भी कहा जाता है, पोलोमी भी
कहा जाता है। ऊँट का हो जाएगा उष्ट्र कहते हैं, क्रमलेख कहते हैं तथा मरुयान कहते हैं। लंबोष्ट कहा जाता है तथा महाग्रीव भी कहा जाता है। ओष्ठ का होता है अधर, रद्धछद भी कहा जाता है, किनारा कहते हैं, होठ कहते हैं और ओठ भी कहा जाता है। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची हो जाएगा देवदारू, सुरतरु हो जाएगा, मंदार भी कहते हैं, पारिजात कहते हैं, कल्पद्रुम भी कहते हैं और देववृक्ष भी कहा जाता है। सुरद्रुम कहते हैं, कल्पतरु भी कहा जाता है। कई बार ये आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आप इसे अच्छे से याद कर लें। आगे बात करें हम और शब्दों की। कबूतर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो कबूतर को हम कपोत कहते हैं, हारित कहा जाता है, परेवा भी कहते हैं तथा पारावत भी कहा जाता है। रक्त लोचन कहते हैं। कर्ण का हो जाएगा अंगराज, सूतपुत्र कहते हैं, सूर्यपुत्र कहा जाता है, राधे भी कहा जाता है और कौनते भी इन्हें कहा जाता है। कौनते हम अर्जुन को भी कहते हैं। कमर का पर्यायवाची होगा कति होगा, श्रेणी भी कहते हैं, लंका भी कहते हैं और मध्याग भी कहा जाता है। किसे? कमर को। कवि का पर्यायवाची हो जाएगा कल्पक कहते हैं, सृष्टा कहा जाता है, काव्यकार भी कहा जाता है तथा रचनाकार भी कहा जाता है। कष्ट का पर्यायवाची हो जाएगा दुख कहते हैं, व्यथा कहते हैं, व्याधि कहते हैं, विषाद कहा जाता है, वेदना भी कहा जाता है। यातना कहते हैं, क्षोभ कहते हैं, यंत्रणा भी कहते हैं और स्वेद भी कहते हैं। कामदेव का पर्यायवाची हो जाएगा मकरध्वज कहते हैं, पंचसर कहा जाता है, पुष्पधनवा कहते हैं, मीन केतु कहते हैं, झस केतु कहते हैं। कुसुमायुध कहते हैं, मार कहते हैं, सारंग कहते हैं, दर्पक कहा जाता है और पुष्प सायक भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कामदेव को। दर्पक कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। किताब को हम पोथी कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, पुस्तक कहते हैं तथा गुटखा भी कहा जाता है। ये खाने वाला गुटखा नहीं है, गुटखा है। किनारा को हम तट कहते हैं, तीर कहते हैं, कूल भी कहा जाता है। पुलिन कहते हैं, पर्यत कहते हैं तथा बेला तट भी कहा जाता है। राधा का पर्यायवाची हो जाएगा वृषभानुजा कहते हैं, कृष्णा प्रिया कहते हैं और ब्रजेश्वरी भी कहते हैं, सवश्वरी भी कहते हैं, सर्वेश्वरी भी कहा जाता है। राधा को हम क्या कहते हैं? सर्वेश्वरी भी कहते हैं। केला का हो जाएगा कदली कहा जाता है, भानुफल कहते हैं, रंभा भी कहते हैं, गजवसा कहते हैं, कुंजरासरा भी कहा जाता है और मोचा भी कहा जाता है। केला का पर्यायवाची हो जाएगा मोचा। कई बार ये भी आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे बात करें हम और पर्यायवाची शब्दों की। एक एक शब्द आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अकुलाना का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? व्याकुल कहा जाता है, परेशान कहते हैं, बेचैन भी कहते हैं, उद्विग्न भी कहा जाता है और विकल भी कहा जाता है। कई बार पूछा गया है। ईख का पर्यायवाची हो जाएगा रसाल कहते हैं, रसद कहते हैं, पेड़ी कहा जाता है, गन्ना भी कहते हैं, ऊख भी कहते हैं और रसदंड भी कहा जाता है। उत्श्रृंखला का पर्यायवाची हो जाएगा उद्दंड होगा, निरंकुश, अक्खड़ भी हो जाएगा। आनंद का पर्यायवाची हो जाएगा आमोद, प्रमोद, हर्ष, विनोद, उल्लास तथा प्रसन्नता। आडंबर का पर्यायवाची क्या होता है? ढोंग कहा जाता है, पाखंड कहा जाता है, प्रपंच कहा जाता है तथा सांग भी कहा जाता है, दिखावा कहते हैं और ढकोसला भी कहते हैं। ईश्वर का पर्यायवाची हो जाएगा जगदीश कहते हैं, जगन्नाथ कहते हैं और परमेश्वर भी कहा जाता है, स्वयंभू कहते हैं, सच्चिदानंद कहते हैं और अज भी कहा जाता है। कली का पर्यायवाची हो जाएगा कलिका, मुकुल, कोरक और गुच्छा, पंखुड़ी भी कहते हैं, डोंडी भी कहते हैं तथा कुडमल भी कहा जाता है। कांच का पर्यायवाची हो जाएगा शीश कहते हैं, दर्पण कहते हैं, आपगिन कहते हैं और श्वेत रंजन भी कहा जाता है। खरगोश का पर्यायवाची हो जाएगा सशक कहते हैं, सस कहते हैं तथा खरहा भी कहा जाता है। खर का पर्यायवाची हो जाएगा गधा, तिनका, तेज तथा एक राक्षस को भी खर कहा जाता है और प्रखर भी कहते हैं। आगे बात करें हम और पर्यायवाची शब्दों की, तो घड़ा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। कुंभ कहते हैं, कलश भी कहा जाता है, घट भी कहा जाता है, गगरा भी कहते हैं और कूट भी कहते हैं। कुट भी घड़ा का पर्यायवाची है। घास का पर्यायवाची हो जाएगा तृण कहते हैं,
तिनका कहते हैं, दूर्वा भी कहा जाता है, दूब कहते हैं, कुश भी कहा जाता है और साद भी कहा जाता है। उत्सृंखल का पर्यायवाची हो जाएगा उद्दंड कहते हैं, निरंकुश कहते हैं तथा अक्खड़ भी कहा जाता है। आनंद का पर्यायवाची होगा आमोद होगा, प्रमोद भी कहते हैं, हर्ष कहते हैं, विनोद कहते हैं, उल्लास और प्रसन्नता। चंदन कई बार पूछा गया, चंदन के पर्यायवाची मल्य कहा जाता है, मल्यज कहते हैं, श्रीखंड कहते हैं, गंधसार कहा जाता है, गंधराज तथा तमाल भी कहते हैं। जूता का पर्यायवाची कई बार पूछा गया है, उपानय कहते हैं, पनही कहा जाता है, खड़ाऊ भी कहते हैं, पतत्राण भी कहते हैं और चर्म पादुका कहा जाता है। अम्बु का पर्यायवाची हो जाएगा सलिल, जल, वारी, तोय, पेय, अमृत कहते हैं, मेघपुष्प कहा जाता है तथा उदक भी कहा जाता है। बाल का पर्यायवाची हो जाएगा चिकुर, जो कि अभी हाल ही में जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था। केस भी कहते हैं, कुंतल भी कहते हैं, सिरोरू भी कहते हैं और सिरोरू भी कहा जाता है। कच कहते हैं और अलख भी कहा जाता है। भौरा का पर्यायवाची हो जाएगा भ्रमर, मधुकर, मधुप, अली भी कहते हैं, द्विरेफ कहा जाता है, षटपद कहते हैं, चंचरिक कहा जाता है, सिलिमुख तथा मिलिंद भी कहा जाता है। मैना का पर्यायवाची हो जाएगा सारिका कहते हैं, त्रिलोचना कहते हैं, मदन कहते हैं, चित्राक्षी भी कहते हैं, चित्रनेता कहते हैं और कलह प्रिया भी मैना को कहा जाता है। आगे बात करें हम और पर्यायवाची शब्दों की, तो ये हमारी लास्ट स्लाइड रहने वाली है। वीडियो आज का थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन यकीन मानिए एक एक शब्द आपके लिए तराशा गया है। बहुत मेहनत आपके लिए की गई है। लगभग 4 से 5 दिन लगे मुझे सारी ही चीज़ें आपके लिए एक एक छांटने के लिए कि क्या क्या आपके पेपरों में बार बार पूछे गए हैं। ये वही शब्द हैं जो बार बार आरओ एआरओ की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बात करें हम बंदर के पर्यायवाची की, मरकट कहा जाता है, कपी कहते हैं, वानर कहते हैं, कीस भी कहते हैं, शाखा मृग भी कहते हैं, हरी भी कहते हैं और कपीस भी कहा जाता है। बहन का पर्यायवाची हो जाएगा भगनी कहते हैं, सौदरा कहते हैं, सहगर्भिणी भी कहते हैं, वांधवी कहा जाता है। मदिरा का हो जाएगा सुरा कहते हैं, मधु कहते हैं, दारू भी कहते हैं, शराब कहा जाता है, मद भी कहा जाता है। मुकुल का पर्यायवाची हो जाएगा कली कहते हैं, कलिका कहते हैं, पंखुरी भी कहा जाता है, गुंचा कहते हैं तथा गोरख भी कहा जाता है। लहर का पर्यायवाची हो जाएगा वीची, हिलोर, तरंग, उर्मी कहते हैं, मौज भी कहा जाता है। वर्षा का पर्यायवाची हो जाएगा पावस कहा जाता है, वृष्टि कहते हैं, बरखा कहते हैं, मेह कहते हैं और बारिश भी कहते हैं। वैश्य का पर्यायवाची हो जाएगा वारंगना कहते हैं, गणिका कहते हैं, चंचला कहते हैं तथा पतुरिया भी कहते हैं, कई बार पूछा गया है। विघ्न का हो जाएगा अंतराय कहते हैं, अड़चन कहते हैं, व्यागत कहते हैं और बाधा भी कहा जाता है। वृक्ष का पर्यायवाची हो जाएगा तरु कहते हैं, पादप कहते हैं, शाखी कहते हैं, द्रुम कहते हैं, विटप भी कहा जाता है, रूख कहा जाता है, दरख्त भी कहते हैं। वरुण का पर्यायवाची हो जाएगा जलाधिप कहते हैं, अम्बुपति कहते हैं, सागरेश भी कहा जाता है, प्रचेता कहते हैं, समुद्रेश भी कहते हैं और पासी भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की मैराथन हमारी यहीं पर ही समाप्त होती है। कैसी लगी आपको हमारी ये मेहनत, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। यकीन मानिए जिसने भी इस पूरी वीडियो को पूरा देखा होगा उसके 30 से 40 क्वेश्चन आराम से होने वाले हैं। आप खुद ही देख सकते हैं, एक एक शब्द आपके लिए बिल्कुल तराशा गया है। बिल्कुल प्रीवियस ईयर जो भी आपके बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं वही शब्द आपके लिए लाए गए थे। कुछ और शब्द और बचे हैं। यदि आप कहेंगे तो मैं एक और वीडियो आपके एग्ज़ाम से पहले आपके लिए बना दूंगा। तो हिंदी में आपके फुल में से फुल तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन हाँ 50 से लेकर के 56 तक आपके नंबर 2 ही वीडियो से आ जाएंगे। तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा यदि आपको एक और वीडियो चाहिए हो तो। और आपको वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा। और यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।